देश हित में आवाज उठा रहे हो तो ये सोच के चलो कि आपको पाकिस्तानी देशद्रोही बोला जाएगा और हो सकता है सोनम वांगचुक की तरह आपके ऊपर धाराएं लगा के आपको जेल में भी डाल दिया जाए। लेकिन मैम कहा जा रहा है मजबूत सरकार है, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या धर्मेंद्र? देखिए, सरकार ने अपने ऐसे लोगों को जब वो टिकट बांटती है, बलात्कारियों को टिकट बांटती है, तो ऐसी सरकार आपको कैसे उम्मीद करें कि वो इस्तीफा दिलवाएगी। वो तो सहारा दे रही है, ऐसे लोगों को सहारा दे रही है, लेकिन ये युवा है, युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक हम किसान सड़कों पे बैठे हुए थे, महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई थी, सब लोग, सारा कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे नहीं आया हो इस सरकार की नीतियों से परेशान होके। गलत नीतियां लाई हैं, इसलिए हम शुरू से इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि कोई भी आवाज़ उठाता कहते ये तो कांग्रेसी हैं, ये तो पाकिस्तानी है, कोई कांग्रेसी नहीं है। यहाँ पे लोग परेशान हुए हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी एक नेता का विरोध नहीं कर रहे। कैसे असर पड़ेगा? मेनस्ट्रीम मीडिया का एक चैनल इसको कवर नहीं कर चैनल तो हम तो 2015 से कहते आ रहे हैं, 2015 से हम लोग यहाँ जंतर मंतर से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, सरकार चैनल बिक चुके हैं। बहुत एक दो चैनल बचा होगा जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखा रहा है। चैनलों ने आज जो देश के हालात हैं, जो इतने बर्बाद कर दिया है देश को, इतना गरीब बना दिया, इतना बेरोजगारी हो गई है, सबसे बड़ा हाथ नेशनल चैनलों का है। अगर नेशनल चैनलों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आज हमारे देश के हालात इतने खराब नहीं होते। वो गुणगान करते रहे सत्ता में बैठे लोगों का, कभी उन्होंने ये नहीं बताया, हमेशा कभी भी बात करते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, कभी उन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की, कभी दिखाया कि बच्चे कैसे मुश्किल से 5-5 साल लगा के मेहनत करते हैं, एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो कहते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम दे भी जाते हैं बेचारे, घर पहुंचते तो कहते हैं पेपर लीक हो गया। कितनी तकलीफ होती है, कितने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं और कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। उनके माँ बाप भी पागलों की हालत हो रखी है कितने लोगों की। गरीब आदमी पर तैयारी कर रहा है, अमीर लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और जो पेपर लीक करवाते हैं ना, कोई गरीब बच्चे पेपर लीक नहीं करवाते, अमीर लोगों के लिए खरीदा जाता है। गरीब का बच्चा दिन रात मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाई करता है ताकि मुझे रोजगार मिले और मैं पेट भर के रोटी खा सकूँ। ये जो पेपर लीक होते हैं, इनमें उद्योगपतियों के या नेताओं के बच्चों का रोल होता है। वो चाहते तो बड़ी पोस्ट पे बैठना, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनको एक है नहीं आते उनको, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे हर चीज खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसे के बल पे हम डॉक्टर भी बन जाएं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो कैसे जब आपको छात्र। भाई हमें तो वो इंसान ही नहीं मानते। स्टूडेंट तो तब मानेंगे ना, वो देश के नागरिकों को इंसान ही नहीं मानते, हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश इंसान कौन है उनकी नजरों में? अडानी अंबानी या 2-4 और उद्योगपति होंगे को, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज होंगे, और बाकी किसी को भी देश के नागरिकों को वो नागरिक मानते ही नहीं है। अगर नागरिक मानते तो क्या इतना आवाज उठानी पड़ती? यहाँ हजारों बच्चे बैठे हैं, कितना दूर दूर से आके बच्चे चिल्ला रहे हैं। किसी एक भी मंत्री ने, एक भी नेता ने ट्वीट किया? हमारे बच्चे जो सुसाइड किया है, कभी कोई उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? नौकरी तो छोड़ो, घर से बच्चा चला गया जो कभी लौट के नहीं आएगा। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है, महाराष्ट्र में फिर एक एग्जाम लीक हो गया है। इनका काम ही लीक होना। ये जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने हमेशा गड़बड़ी की है। जो पेपर सामने आ जाता तो हम लोगों को पता चल जाता कि लीक हो गया, नहीं तो मुझे लगता कि 2014 से पेपर सारे ही लीक होते आ रहे थे। जो सामने आ गए तो हमें पता चल जाता कि हाँ ये लीक हो गया। बाकी तो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 3-3 साल से बैठे थे, वो हमेशा कभी आधे नंबर से, कभी कुछ पॉइंट से हमेशा नौकरी वो उनको मिल नहीं रही है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कहलाएगा, अगर पगड़ी लगा रहा है तो खालिस्तानी कहलाएगा। तो जो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी देश हित में सवाल करेगा वो बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा। ये सोच के चलना होगा। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आप आवाज उठा रहे हो, देश हित में आवाज उठा रहे हो, तो ये सोच के चलो कि आपको पाकिस्तानी देशद्रोही बोला जाएगा और हो सकता है सोनम वांगचुक की तरह आपके ऊपर धाराएं लगा के आपको जेल में भी डाल दिया जाए। लेकिन मैम कहा जा रहा है मजबूत सरकार है, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, तो क्या धर्मेंद्र? देखिए, सरकार ने अपने ऐसे लोगों को जब वो टिकट बांटती है, बलात्कारियों को टिकट बांटती है, तो ऐसी सरकार आपको कैसे उम्मीद करें कि वो इस्तीफा दिलवाएगी। वो तो सहारा दे रही है, ऐसे लोगों को सहारा दे रही है, लेकिन ये युवा है, युवा पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक हम किसान सड़कों पे बैठे हुए थे, महिलाएं सड़कों पे बैठी हुई थी, सब लोग, सारा कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो सड़कों पे नहीं आया हो इस सरकार की नीतियों से परेशान होके। गलत नीतियां लाई हैं, इसलिए हम शुरू से इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि कोई भी आवाज़ उठाता कहते ये तो कांग्रेसी हैं,
ये तो पाकिस्तानी है, कोई कांग्रेसी नहीं है यहाँ पे लोग परेशान हुए हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी एक नेता का विरोध नहीं कर रहे। कैसे असर पड़ेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया का एक चैनल इसको कवर नहीं कर चैनल तो हम तो 2015 से कहते आ रहे हैं, 2015 से हम लोग यहाँ जंतर मंतर से कह रहे हैं कि गोदी मीडिया है, सरकार चैनल बिक चुके हैं। बहुत एक दो चैनल बचा होगा जो थोड़ी बहुत सच्चाई दिखा रहा है। चैनलों ने आज जो देश के हालात है, जो इतनी बर्बाद कर दिया है देश को, इतना गरीब बना दिया, इतना बेरोजगारी हो गई है, सबसे बड़ा हाथ नेशनल चैनलों का है। अगर नेशनल चैनलों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो आज हमारे देश के हालात इतने खराब नहीं होते। वो गुणगान करते रहे सत्ता में बैठे लोगों का, कभी उन्होंने ये नहीं बताया, हमेशा कभी भी बात करते तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, कभी उन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की, कभी दिखाया कि बच्चे कैसे मुश्किल से 5-5 साल लगा के मेहनत करते हैं, एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो कहते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम दे भी जाते हैं बेचारे, घर पहुंचते तो कहते हैं पेपर लीक हो गया। कितनी तकलीफ होती है, कितने बच्चे सुसाइड कर जाते हैं और कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, उनके माँ बाप भी पागलों की हालत हो रखी है कितने लोगों की। गरीब आदमी पर तैयारी कर रहा है, अमीर लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और जो पेपर लीक करवाते हैं ना, कोई गरीब बच्चे पेपर लीक नहीं करवाते, अमीर लोगों के लिए खरीदा जाता है। गरीब का बच्चा दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके वो पढ़ाई करता है ताकि मुझे रोजगार मिले और मैं पेट भर के रोटी खा सकूँ। ये जो पेपर लीक होते हैं इनमें उद्योगपतियों के या नेताओं के बच्चों का रोल होता है। वो चाहते तो बड़ी पोस्ट पे बैठना, वो डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, लेकिन उनको एक है नहीं आते उनको, और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे हर चीज़ खरीदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पैसे के बल पे हम डॉक्टर भी बन जाएं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो कैसे जब आपको छात्र। भाई हमें तो वो इंसान ही नहीं मानते, स्टूडेंट तो तब मानेंगे ना, वो देश के नागरिकों को इंसान ही नहीं मानते, हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, देश के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश इंसान कौन है उनकी नज़रों में? अडानी अंबानी या 2-4 और उद्योगपति होंगे या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज होंगे, और बाकी किसी को भी देश के नागरिकों को वो नागरिक मानते ही नहीं है। अगर नागरिक मानते तो क्या इतना आवाज़ उठानी पड़ती? यहाँ हजारों बच्चे बैठे हैं, कितना दूर दूर से आके बच्चे चिल्ला रहे हैं, किसी एक भी मंत्री ने, एक भी नेता ने ट्वीट किया? हमारे बच्चे जो सुसाइड किया है, कभी कोई उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? नौकरी तो छोड़ो, घर से बच्चा चला गया जो कभी लौट के नहीं आएगा। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र में, फिर एक एग्जाम लीक हो गया है। इनका काम ही लीक होना। ये जब से सत्ता में आए हैं इन्होंने हमेशा गड़बड़ी की है। जो पेपर सामने आ जाता तो हम लोगों को पता चल जाता कि लीक हो गया, नहीं तो मुझे लगता कि 2014 से पेपर सारे ही लीक होते आ रहे थे। जो सामने आ गए तो हमें पता चल जाता कि हाँ ये लीक हो गया। बाकी तो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे 3-3 साल से बैठे थे, वो हमेशा कभी आधे नंबर से, कभी कुछ पॉइंट से, हमेशा नौकरी वो उनको मिल नहीं रही है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग नौकरी